हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हासिल का घटाव सिखाने वाला हूं, यानी कि 3 अंकों का हासिल का घटाव। ओके, यदि आपको नहीं आता है तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। आज के बाद आपको हासिल का घटाव चुटकियों में कहना आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया हूँ। 3 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चौथा इसके बाद में सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब चाहे हम हासिल वाला जोड़ हो या फिर बिना हासिल का जोड़ या फिर घटाव हो, जब भी सॉल्व करते हैं ना बच्चों, पीछे की तरफ से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे करेंगे। सब में यही नियम होगा। ओके, चलिए अब देखिए, हमको क्या कहना है, 4 में से 9 घटाना है। तो क्या आप 4 में से 9 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते हो। क्यों? क्योंकि 4 छोटा है, छोटे में से बड़ा नहीं घटता है। तब आप क्या करोगे, यहाँ से एक उधार लोगे। अब देखिए, जो एक उधार आता है ना, वह इस संख्या के आगे लगते हैं, यानी कि यहाँ पे लगे कुछ ऐसे। तो अगर मैं 4 के आगे 1 लगा दूं तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है, लिखा नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पे 14 हो गया। अब 14 में से हम क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। जब 14 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। तो यदि आपको नहीं आता तो आप पाही पार के काम चला सकते हो, यदि आपको आता है तो आप डायरेक्ट घटा सकते हो। यानी कि 14 में से आप 9 घटाओ, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आ गया ना। अब देखिए, यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे पहले 6 था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एक उधार दिया इनको, तो इसमें से एक घट गया, यानी कि यहाँ पे 5 बचा हुआ है। तो 5 में से हमको क्या कहना है, 4 घटाना है। ओके, 5 में से 4 घटाना है। देखिए, जब मैंने यहाँ पे 5 फिंगर लिए हुए हैं, अगर 5 फिंगर में से मैं 4 फिंगर घटा दूँ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो आप आसान से यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा 1 आएगा। 5 में से 4 गए, 1 आएगा। हो गया। अब यहाँ पे तो कोई उधार हम दिए नहीं थे, तो यहाँ पे हमारा 5 ही 5 है। ओके, तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मैंने 5 फिंगर ली है, 5 फिंगर में से 3 फिंगर मैंने निकाल दी, बचा कितना यहाँ पे 2 फिंगर। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है हासिल का घटाव लगाना ना। चलिए अब देखिए, पहला तो हो गया है, दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरे में क्या कहना है आपको, 3 में से 4 घटाना है। तो घटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 3 4 से छोटा है, ये वाला ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, तभी घटेगा। ओके, ऊपर वाला तो छोटा हो गया, इसलिए नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो 4 से 1 उधार लेंगे। तो जो एक हम उधार लेते हैं 3 के आगे लगता है, यानी कि 3 के आगे अगर हम 1 लिख दें तो कितना जगह 13 हो जाए ना। अब 13 में से आपको क्या कहना है, 4 घटाना है। तो 4 घटाना है 13 में से, तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे 9 आ गया। नहीं तो आप पाही पार लेंगे, 13 ठू, 13 में से 4 पाही निकाल देंगे, पाही को गिन लेंगे, तो आपका 9 आंसर आ जाएगा। ओके, यदि आप घटा ले पा रहे हैं तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे 9 आ जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे पहले 4 था, हमने एक इनको उधार दिया, यहाँ पे 3 बचा है। अब 3 में से 6 नहीं जाएगा ना, तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। तो यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है। तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो 3 के आगे ले कितना, 13 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे 13 है। तो 13 में से हमको घटाना है 6, तो कितना आएगा, 7 6 13 होता है, यानी कि आप 13 में से 6 घटाओगे तो आपका आंसर 7 आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, क्योंकि 8 था, हमने एक देखिए इनको उधार दे दिया था, तो यहाँ पे 7 बचा। तो 7 में से 5 जाएगा, इतना तो आप जानते हैं कि 2 ही बचेगा, क्योंकि 5 6 7 होता है। तो यहाँ पे 2 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल भी आपको आ चुका है। चलिए अब देखिए इसको, तीसरे वाले को। तीसरे वाले में क्या कहना है, सेम वही प्रोसेस। यहाँ से एक उधार लेंगे, क्योंकि 8 में से 9 तो घटेगा नहीं। जब 8 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ से हम एक उधार ले, कितना आएगा, 18 हो जाएगा पूरा, क्योंकि उस संख्या के आगे लगता है। मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। अब देखिए, 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो हम जानते हैं कि 9 9 18 होता है, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। आ गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कितना बचा,
पहले 7 था, अब कितना हो गया, अब 6 हो गया। तो 6 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक उधार लेंगे। मानते हैं यहाँ पे 6 बचा है, जैसे हम यहाँ से एक उधार लेंगे तो एक आएगा 6 के आगे, कितना हो गया 16। अब 16 में से हम कितना घटाएंगे 7, तो कितना होता है यहाँ पे 9 और 7, कितना होता है 9 7 16। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 9 आ गया ना। चलिए फिर देखिए यहाँ पे कितना बचा है, अब 4 बचा है, क्योंकि हमने एक देखिए यहाँ पे दे दिया इनको, तो 5 में से एक निकल गया तो बचा कितना 4। अब 4 में से 3 घटाओगे तो आपका आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा सवाल भी आपका हल हो गया। चलिए देखिए चौथा सवाल करते हैं। चलिए देखिए चौथा सवाल क्या है, 6 में से 8 घटाना है। तो 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ से एक उधार लेंगे तो 6 के आगे एक लगेगा, दहाई के अंक पे कितना हो जाएगा 16। अब 16 में से 8 जाए कितना बचेगा, हम जानते हैं 8 8 16 होता है, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा हमारा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे पहले 5 था, हमने एक इनको दे दिया, अब कितना बचा 4। यहाँ पे क्या बचा है 4 बचा है। अब 4 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे। जैसे मैं यहाँ से एक उधार लूँगा तो यहाँ पे 14, यहाँ 4 के आगे एक लग जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में से 7 गए कितना आएगा, 7 ही आएगा, क्योंकि 7 7 14 होता है, तो 14 में से 7 गए 7 आएगा। यहाँ पे बचा कितना 6 बचा, क्योंकि हमने एक इनको दे दिया। तो 6 में से 2 जाए कितना बचेगा 4, तो 6 में से 2 गए 4 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो देखिए ये जो हमारा 5वां प्रश्न है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यानी कि ये सवाल आपको लगाना है, इसका आंसर क्या आएगा आप हमें कमेंट करिएगा। ओके बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।